हरे कृष्णा भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अपने घर पे आप एकदम खुशी मंगल से होंगे। लाभ और शुभ दोनों चीज होगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी और शुभ भी मंगल में भी हो रहा होगा। तो आज हमारा 12th लेसन है। इस लेसन में हम सीखने का ट्राई करेंगे कि हम अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लक्ष्मी हमारे पास कैसे अपने आप चलती आए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग। स्वर्ग तो आपने सुना ही होगा नाम, स्वर्ग लोक, जहां पे राजा इंद्र हैं। ठीक है। स्वर्ग लोक में क्या है? स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है। ठीक है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी कुछ मांगोगे वो पूरी होती है, क्योंकि वहां पे कामधेनु गाय है। जो भी आप इच्छा करो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपको चाहिए बहुत सारे सोने की, वहां पे है। आपको चाहिए आभूषणों की, वो भी है। जो भी आप चाहते हैं, खाने की चाहते हैं, किसी भी चीज की भूख आपके अंदर है, वो आप उससे मांगेंगे तो वो पूरी होती है। इसी तरह वहां पे कई घड़े भी हैं जो कभी खाली नहीं होते। वहां उस घड़े से जो चाहे वो आप निकालिए, वो निकलते रहेगा, लेकिन कभी खाली नहीं होगा। वहां के जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, चिंतामणि पत्थर कहते हैं। अर्थात तो वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। तो स्वर्ग ऐसा है, परंतु यहाँ पे एक कैच है। स्वर्ग तो है, वहां पे सब कुछ चीजें हैं, परंतु वहां पे शांति नहीं है। वहां पे धन तो है, लक्ष्मी तो है, परंतु मंगल नहीं है, शांति नहीं है ना। वहां पे आनंद नहीं है। ठीक है। वो कैसे नहीं है? देखे होंगे आपने हर जगह, सीरियलों के माध्यम से भी आप देखे होंगे को। तो जो इंद्र है ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि कोई ये असुर ने आक्रमण कर लिया, या फिर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उससे वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं वो तपस्या करके मेरे मेरे स्वर्ग के ऊपर आक्रमण न कर जाए। और सबसे बड़ी तो देवासुर संग्राम में जो हुआ था, उसको लेकर के जो उनसे और भय है कि असुर हमेशा लालायित रहते हैं कि कैसे उसके ऊपर आक्रमण करें, इंद्र के ऊपर, और उनका राज छीन लिया जाए। पिशाच भी वैसे ही हैं, उनको सिर्फ लेना जानते हैं। तो हर तरफ से जो इंद्र हैं वो घिरे हुए हैं कि कहीं अपना धन चले ना जाए। और हमेशा वो रणभूमि में कहीं कहीं कोई असुर से लड़ाई कर रहे हैं, कोई रावण के लड़के से लड़ाई कर रहे हैं, कोई किससे लड़ाई कर रहे हैं। उनका हमेशा सुख धन है, लेकिन सुख चैन नहीं है वहां पे। तो मेरा कहने का अर्थ है, क्या आपको ऐसा धन चाहिए कि आपको धन मिले लेकिन सुख शांति ना मिले, आप हमेशा टेंशन में रहें? ये धन चाहिए। एक और है, हमारे विष्णु जी, वो क्षीर सागर, दूध के सागर में विराजमान है, वैकुंठ जिसको बोलते हैं। ठीक है। वैकुंठ में देखेंगे कि वैकुंठ में एक नाग है, शेष नाग है, जो उन्होंने कुंडली बिछाया हुआ है और उसी के ऊपर वो विराजमान है। उनका भी सिंहासन डोलता है, परंतु वो आनंद में रहते हैं। वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? लक्ष्मी की चिंता नहीं करते। वो अपने आप को इतना योग्य बनाते हैं कि लक्ष्मी अपने आप अपनी मर्जी से आए। वो ये सोचते हैं, ना कि युद्ध से, ना किसी चीज से। विष्णु वो देवता है, वो भगवान है जो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। विष्णु जो हैं वो सबको एक समान देखते हैं, सबके लिए सोचते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। इसलिए बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात उनके लिए सारा जो विश्व है एक तरह से उनका परिवार है। उनको वो सिखाते हैं कि उनको वो इस तरह धन जो उनके पास है उसे देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करते हैं। कई बार वो अवतार लेते हैं, अवतारों के माध्यम से वो सिखाते हैं। कई बार वो अवतार लेते हैं, अवतारों के माध्यम से वो सिखाते हैं कि कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे। और जो इंद्र है वो सिर्फ अपने भूख के बारे में सोचते हैं। उनको सिर्फ अपनी भूख प्यारी है।
इंद्र को सिर्फ अपने लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं, अपनी भूख के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों की भूख की चिंता नहीं है, उन्हें असुरों की भूख की चिंता नहीं है। इसलिए वो हमेशा भय में जीते हैं। तो आप किस तरह बनना चाहते हैं? आप विष्णु की जैसा बनना चाहते हैं कि आप इंद्र के जैसा बनना चाहते हैं? वो बोलते हैं इंद्र को के ऊपर कितने लोगों ने विजय प्राप्त किया? इंद्रजीत, मेघनाथ ने भी विजय प्राप्त किया, कई लोगों ने विजय प्राप्त किया, लेकिन विष्णु के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर पाया? वैकुंठ पे कोई जा पाया? नहीं। तो वै जो विष्णु है वो सबके लिए सोचते हैं। वो विश्वास करते हैं हेल्प करने में, दूसरों के हेल्प, जो उनके पास है उन्हें अपना दे करके उनको हेल्प करने में विश्वास करते हैं। तो हमें कैसा बनना चाहिए? हमें बेसिकली क्या है कि विष्णु ये सिखाते हैं कि आपके पास जो धन है वो अपने पास सीमित मत रखो, उसे आप इन्वेस्टमेंट करो। सपोज आप धन है उसे आप ब्याज में लगाते हो, इंटरेस्ट एफडी करवाते हो, तो उससे ऋण मिलता है ना? तो उससे आपका वो आप दे रहे हो ना दूसरे को। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है, क्योंकि आप अपने पैसे को दे रहे हो कि भाई ये पैसा लो और जो तुमको प्रॉफिट हो उसमें से थोड़ा शेयरिंग मुझे भी देना। तो उस तरह प्रॉफिट। को एक कहानी सुनाता हूँ, लक्ष्मी माता की कहानी है और विमला, निर्मला और कमला की कहानी है। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बोलना क्या चाहता हूँ और वो आपको धंधे में करना क्या है ना? आपको धंधे में करना क्या है? एक्चुअली क्या है, उधर एक छिपकली है, मुझे बहुत डर लगता है उससे, तो मेरा ध्यान बार बार वहीं पे जा रहा है। वो लंगड़ी है, शायद लंगड़ी हुई है और पता नहीं, अभी ठीक है जो भी है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं अभी क्या बोल रहा था, विमला, निर्मला और कमला की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। जो लक्ष्मी माता है, विमला, निर्मला और कमला को उन्होंने एक स्वर्ण फल दिया उनकी भूख मिटाने के लिए, ठीक है? तो उनकी भूख मिटाने के लिए दिया। तो जो निर्मला थी, जो विमला थी, विमला ने क्या किया, फल को विमला ने उसे खा लिया और अपनी भूख शांत कर ली, ठीक है? वो हो गए। दूसरा हुआ निर्मला। निर्मला ने क्या किया, फल खाया, उसके बीज को बोया और इंतजार करती रही कि कब वो दोबारा उगेगा। लेकिन उसने 2 साल इंतजार किया, उगा नहीं, फल आया नहीं। तो उसने अधीर होकर के उसे कटवा करके लकड़ी बेच दिया और उसके बदले में उसे और फल मिले और वो भूख अपना उसने शांत किया। लेकिन जो तीसरा थी कमला, उसने क्या किया कि उसने फल खाया, उसके बीज को बोया, 2 साल 3 साल वेट किया, फल आए बहुत सारे, उसको फिर से उसने खाना स्टार्ट किया और पुनः उसको बीजों को रोपण किया, तो और पेड़ उगे, है ना? तो उसका एक लंबे समय तक उसका खाने का व्यवस्था हो गया। एक बार में कभी 2000 लोग लगे, 2500 लगे, तो उसने बहुत सारे किए, फल इकट्ठा कर लिए और उसको संचित भी करके रखा। एक बार ऐसा हुआ कि सूखा पड़ने की स्थिति आई, तो उसने सोचा कि चलो भाई ठीक है, जो उसके पास 100 पेड़ हैं तो उसने 50 को पेड़ को कटवा दिए और कटवा करके उससे और फल जमा किए और बाकी के 50 पेड़ को रखा उसने। तो जैसे हम करते हैं ना कि भाई एक इक्विटी शेयर में अपने को लॉस हो जाए तो एक को रखते हैं और एक को सेल आउट कर देते हैं, उसी तरह उसने भी 50 पेड़ उसने कटवाए और 50 पेड़ को उसने जीवित रखा। तो वर्षा हुई अगले साल, तो वो 50 पेड़ अपने आप सही हो गए। फिर उसने क्या किया, उसने विमला को दिया कि ये विमला, ये तुम लो फल, और निर्मला को भी दिया, ये लो तुम लो फल, इसे तुम बोवो और जो बोओगे उसमें से जो फल आएगा उसमें 50% मुझे दे देना, ठीक है? तो विमला और निर्मला ने बोला कि भाई ये तो नहीं हुआ। तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे मत देना। जोखिम था, लेकिन कम जोखिम था, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी था, है ना? उसके अगेंस्ट में उसके पास प्रॉफिट भी था। तो ये हुआ, उन लोगों ने भी फल उगाए
और इसको फिर फल देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो इसने इसका व्यापार और बढ़ा। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल होता है उसे कट कर देते हैं, जो प्रॉफिटेबल होता है उसे सस्टेन करते हैं। तो विष्णु के जैसा हमें हमेशा बनना चाहिए। अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने पैसे को सही रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। विष्णु कभी भी दान में बिलीव नहीं करते, वो देते हैं आदमी को सक्षम बनाने के लिए। वो अपना धन देंगे आदमी को सक्षम बनाने के लिए, उसको सहायता करते हैं कि तुम आगे बढ़ो। वो किसी की भूख ऐसा नहीं करते कि तू ये खाना खा ले भूख मिटा ले, बस ऐसा नहीं। उसे खाना तो देते हैं पर उसको स्वावलंबी बनाने का ट्राई करते हैं। ये है विष्णु। तो हमें हमेशा विष्णु की तरह सोचना चाहिए। विष्णु इज ग्रेट और भगवान है, ना कि इंद्र की तरह। आप विष्णु जैसा बनेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी आपके पास, पैर दबाएगी आपके, जस्ट लाइक आपने फोटो देखा होगा कि पैर दबा रही विष्णु जी के, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा इस चैप्टर का कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना, और अपने जो पे टिप्स है उसको काटने के थ्रू। तो आशा करता हूँ ये पूरा सीरीज आपको पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे राम। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।